नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे और उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि जो भर्तियां आपकी हरियाणा में चली हुई है, उस सभी भर्तियों की बात कर रही हूँ। आज एक स्पेसिफिक भर्ती की बात नहीं करते हैं, सभी भर्तियों की बात करते हैं, जिसमें आपका सीईटी भी आ जाता है, टीजीटी आ जाता है, पीजीटी आ जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाता है, हरियाणा पुलिस, जो भी आपकी जो XYZ आपकी भर्ती निकली हुई है, सभी की बात करते हैं। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, तो एक जो सीरियस कैंडिडेट है, वो क्या सोचता है कि टाइम से भर्ती आ जाए। चलो मान लो बहुत टाइम लग जाता है हरियाणा में तो वैसे भर्ती आने में, पर फिर भी चलो आई है, अगर 5-6 साल में, 7-8 साल में अगर आई है, तो भर्ती टाइम से आ जाए, टाइम से हमारा जो है पेपर हो जाए, टाइम से रिजल्ट आ जाए, हम सिलेक्शन ले ले और अपना सेट हो जाए। यही सोचते हैं कैंडिडेट। तो यहाँ पर भी जितनी भर्ती आती है, इतने सालों में आती है और सभी ने यहाँ पर प्रिपरेशन करी। आप सभी अपना पार्ट प्ले कर चुके हैं, आप सभी ने प्रिपरेशन करी, आप सभी ने पेपर दे लिया। अब किसकी वेट है यहाँ पर? रिजल्ट की, जो कि आपके नहीं दे रहा। टीजीटी की बात करें चाहे सीईटी की बात करें, रिजल्ट हुए, आपका सीईटी कब हुआ था, कॉमन एंट्रेंस कब हुआ था? इतने टाइम से आपका जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ना सीईटी कंप्लीट हुआ है, ना टीजीटी कंप्लीट हुआ है, ना आपका पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स पर केस चले हुए हैं। इनके सवालों के ये जो सवाल है आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, सबके अंदर जो चल रहे हैं कि भाई ये कब होगा पूरा, आखिर कब आएगा वो टाइम। बात करते हैं केसेस की, बोलते हैं कि भाई केस लगे हुए हैं। तो जब चुनावी केसेस जो होते हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड केस होते हैं, अभी रिसेंटली हुआ था एक, जिसमें एक दिन के अंदर आपका फैसला आ गया और केस जो है वो फारिग हो गया। तो जितनी जल्दी यहाँ पर ये केसेस सुलझते हैं, क्या ये केस नहीं सुलझ सकते भर्तियों के? अब इसमें आप क्या सोचे, क्या क्या ये सच में इसको सॉल्व नहीं करवाया जा रहा जानबूझ करके? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? और इन सवालों का जवाब आप किन से मांगेंगे? मैं यहाँ पर अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर रेज करती हूँ अपनी वॉइस को और ये पूछती हूँ आप सभी से भी, और आप सभी भी पूछे कि आपने अपना पेपर दे लिया, अब क्या है आगे? क्या स्टेप अब आप उठाएंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए? सभी इंक्लूडिंग एवरी जो भी भर्ती आपकी निकली हुई है, टीजीटी है, क्योंकि यहाँ पर सब भर्तियों के अलग अलग जो है ग्रुप्स बने हुए हैं। सीईटी वाले अलग बटे हुए हैं, टीजीटी वाले अलग बटे हुए हैं, पीजीटी वाले अलग बटे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अलग है, यहाँ पर हरियाणा पुलिस के अलग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब एकजुट होने का टाइम है। मैं आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। ये एक रैली है जो कि बेरोजगारों की रैली हो रही है 13 तारीख को जींद में, और यहां पर आपका जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप चाहे सीईटी के हो, चाहे आप टीजीटी के हो, चाहे आप पीजीटी के हो, चाहे आप किसी भी भर्ती के हो, वो तो आप बेरोजगारी ना। तो अभी टाइम ये नहीं है कि आप ग्रुप्स में बढ़ जाओ। ग्रुप्स में बंटने से अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ग्रुप्स में बंटने से। अब आपको इकट्ठा होना है और जो एक वो टैग आपके माथे पर लगा हुआ है ना बेरोजगारी वाला, उसको हटाना है। और उसी को लेकर के ये रैली हो रही है, जिसमें आपको जरूर जरूर जाना है। घर पे बैठ करके आपने बहुत वेट कर लिया टीजीटी का, आपने कितने प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रखे हैं, और मैं तो सल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो टीजीटी वाले जो अभी भी वहां पर टिके हुए हैं। सबके बस की बात नहीं है ये, पर अब साथ नहीं देते हो, आप लोग आते ही नहीं हो, आप लोग घर से निकलते ही नहीं हो। तो कम से कम इस बेरोजगारी वाली रैली में जरूर जाओ और सरकार को दिखाओ कि हम एकजुट हैं और हमें इसका समाधान चाहिए। ठीक है, ये चीज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करो, क्योंकि व्यू से मतलब नहीं है, बस सब तक ये चीज जाए कि भाई यहाँ पर ये जो रैली है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, आपकी बात ऊपर तक जाएगी, तब जाकर के आपकी ये भर्ती का जो कंप्लीशन है वो हो पाएगा। इस चीज को प्लीज कंसिडर करें, इस रैली में जरूर जाएं। ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्शन अभी आ रहे हैं, क्या सरकार आपको सच में लगता चाहती है कि आपकी भर्तियां कंप्लीट हो? इनका पूरा ध्यान इलेक्शन के ऊपर है, पूरा ध्यान इलेक्शन के ऊपर है इनका, और ये आप सभी समझते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, जिस तरीके से अब इलेक्शन के टाइम पर तो ये सबके घर आएंगे, है ना, सबके घर आएंगे और पूरा फैल जाएंगे, चाहे आप इनकी छाती पे चढ़ जाओ, पूरा फैल जाएंगे, चाहे चप्पल समेत इनकी छाती पे चढ़ जाओ, इतना ये आपके साथ घुस जाएंगे बिल्कुल। तो वो एक राइट टाइम है, वो एक राइट टाइम है। अब इनको बताओ कि इन्होंने 5 साल में क्या किया है, इनको ये बताने का वक्त आ गया है। और मैं तो ओपनली बोलती हूँ, इनको वोट ही मत दो, इनको वोट ही मत दो। कोई देखो, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, बट एटलीस्ट काम तो करेंगे, नए नए आएंगे, काम तो करेंगे। इनको तो वोट ही मत दो। ये अगर आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए, तो इनको भगाओ, और भगाना भी आराम से नहीं है।
जैसे हम अपने हरियाणा में भगाते हैं ना, ऐसे भगाओ इनको। यही है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो करना था इन्होंने कर लिया। केसेस वगैरह सारी चीजें सॉल्व हो सकती थी, अर्जेंट में सारी चीजें लग सकती थी, बट इन्होंने क्या किया, तारीख 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 तारीख, और इस तारीख में आप लोग उलझ के रह गए। किसी भी चीज का कोई भी समाधान नहीं हुआ। इसलिए हम लोग नंबर 1 पर है बेरोजगारी में, नंबर 1 पर। बेड़ा गर्क कर रखा है हमारे शिक्षा का इन्होंने, बिल्कुल ही। और अगले अगर 5 साल में और ले आओगे ना तो तुमको बेच के खा जाएंगे। इतना हो चुका है यहाँ पर, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और एक चीज, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बिहाफ पर ना कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए। एक बात बताओ, अगर मुझे कोई दिक्कत है, मेरे साथ अगर कोई समस्या है, तो उस समस्या के अगेंस्ट जब तक मैं ना खड़ी होंगी, क्या वो समस्या सॉल्व होगी? आपकी समस्या है, आपने पेपर दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो अपनी आवाज आपको खुद बनना है। आपके बिहाफ पे कोई भी नहीं खड़ा होगा। आप जिस तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है रिप्रेजेंट। तो ये चीज भी भूल जाओ कि आपके बिहाफ पे कोई और हो जाए। और ये जो सोशल मीडिया पे आप टाइपिंग टाइपिंग का गेम खेल रहे हो ना, इसको बंद करो कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई ऐसे कुछ नहीं करता। जैसे आप टाइप कर रहे हैं, वैसे हर कोई अपने घर पे बैठे टाइप कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर आ रहे हैं। तो अब ये टाइम है कि जो ग्राउंड लेवल पर है ना, उनका साथ आप दें। क्योंकि जब तक आप साथ नहीं देंगे ना, चीजें ठीक नहीं होंगी। या तो आप फिर बैठे टाइप ही करते रह जाना, आपकी भर्तियां फिर ऐसे ही लटकी रह जाएगी, या फिर आप घर से बाहर निकल के इस रैली में आप शामिल होकर के थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप एक कदम बढ़ा सकते हो। ये मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहूंगी। और एक चीज और, मैंने ये मुद्दा भी मैं थोड़ा सा उठाना चाहूंगी। मैंने पीछे एक न्यूज पढ़ी थी, एक सीईटी का शायद कोई कैंडिडेट था जिसने सुसाइड कर लिया। मैं इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती हूँ। देखो, किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा? किसी के जाने से तुम्हारे रिश्तेदारों को फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तुम अगर कोई जाता है तो उसके रिश्तेदारों को भी फर्क नहीं पड़ता, छोड़ करके उसके माँ बाप को, उसके अपनों को छोड़ करके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सरकार को क्यों फर्क पड़ेगा? तो इस चीज में तो बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। इस किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो सोच है वो अपने दिमाग में ना बन पाओ, उसे हटाओ। और सिर्फ एक चीज है कि आपको अपना रिजल्ट यहाँ पर लाना है, आपकी भर्ती पूरी हो जाए। कोई भी भर्ती हो जाए, वो भर्ती पूरी हो जाए और आप लोग हो बेरोजगार इस वक्त। और इस बेरोजगारी वाली रैली में आपको जरूर शामिल होना है। ये मैं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू इसमें वॉइस को उठाना चाहूंगी, और चाहूंगी आप सभी तक जरूर शेयर करें। आपके क्या व्यू है इसके ऊपर, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो में इतना ही है। 13 तारीख को जींद में हो रही है ये रैली, आपको दिख भी रहा होगा, साइड में मैंने स्टिकर भी लगाया हुआ है, और मैं इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद करूंगी कि आप सभी इसमें शामिल हो। धन्यवाद।